हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वकास आबिद। आप देख रहे हैं कोड प्रेस एकेडमी विद वकास आबिद। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सिग्मा वर्डप्रेस कोर्स का फर्स्ट मॉड्यूल विच इज़ द बिगिनर लेवल, और उसकी फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ वर्डप्रेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस की टाइप्स और वर्डप्रेस कम्युनिटी के बारे में देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। अब बात करते हैं वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस इज़ अ फ्री ओपन सोर्स CMS। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जो डिफरेंट टाइप के डाटा को एक जगह पर स्टोर करता है। जैसे कि यूट्यूब में बहुत सी वीडियोस हैं, वो वीडियोस को स्टोर कर रहा है अपने पास और लोगों को दिखा रहा है। ये होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद ओपन सोर्स का मतलब होता है कि वो चीज़ जो हर किसी के पास अवेलेबल हो। वर्डप्रेस का एक फोरम है। अगर आप उस फोरम पे जाते हैं और वहाँ पर आप अपना कोई ऐसा कोड देते हैं जो कि वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी में इजाफा कर सकता है, और वो कोड वर्डप्रेस के डेवलपर्स को अच्छा भी लगता है कि वो समझते हैं कि वाकई ये कोड इस हमारे वर्डप्रेस के जो टूल है इसमें की फंक्शनैलिटी में इजाफा करता है, तो वो उस कोड को अपने वर्डप्रेस में लगाकर उसका एक न्यू अपडेट कर देंगे। इसे कहते हैं ओपन सोर्स। इसके बाद हम देख लेते हैं वर्डप्रेस की टाइप्स के बारे में। वर्डप्रेस दो तरह की होती हैं, wordpress.com और wordpress.org। चलते हैं वर्डप्रेस के बारे में देखते हैं। ये है wordpress.org और wordpress.com। बेसिकली दोनों एक ही तरह के सॉफ्टवेयर हैं। wordpress.com एक पेड सॉफ्टवेयर है, जबकि wordpress.org वो एक फ्री टूल है। दोनों को एक ही कंपनी ओन करती है और दोनों की फंक्शनैलिटीज़ भी तकरीबन सेम ही हैं। बस फ़र्क ये है कि wordpress.com पेड है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, और wordpress.org वो फ्री है। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर हैं। wordpress.com एक पेड सॉफ्टवेयर है, जबकि wordpress.org वो एक फ्री टूल है। दोनों को एक ही कंपनी ओन करती है और दोनों की फंक्शनैलिटीज़ भी तकरीबन सेम ही हैं। बस फ़र्क ये है कि wordpress.com पेड है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, और wordpress.org वो फ्री है। अब बात कर लेते हैं हम wordpress.com वर्सेस wordpress.org। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि wordpress.com और wordpress.org दोनों एक ही कंपनी के सॉफ्टवेयर हैं, एक ही कंपनी के टूल्स हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। wordpress.com के पास डिफरेंट प्लान्स हैं, जो फ्री प्लान भी है और उसके साथ आप $300 पर ईयर वाला प्लान भी परचेज़ कर सकते हैं। जबकि wordpress.org वैसे तो वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर $50 इसलिए लिखा हुआ है, $50 पर ईयर होस्टिंग और डोमेन, इन दो चीज़ों की फ़ीस है। वैसे अगर आप wordpress.org को अकेला इस्तेमाल करते हैं, ये बज़ाहिर एक सॉफ्टवेयर ये फ्री है, बट अगर आपको इस पर वेबसाइट बनानी है अपनी, तो उसके लिए आपको होस्टिंग और डोमेन परचेज़ करनी पड़ती है, ये उसकी फ़ी लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं होस्टेड। wordpress.com जो है वो होस्टेड बाय वर्डप्रेस है, यानी कि जो वर्डप्रेस कंपनी है वो खुद अपने सर्वर्स पर इसे होस्ट करते हैं। यानी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप किसी और होस्टिंग को चूज़ कर लें, जबकि wordpress.org खुद सेल्फ होस्टेड है, यानी आपको खुद होस्टिंग परचेज़ करनी पड़ती है। इसके बाद फ्री सब डोमेन इसके पास अवेलेबल होती है। wordpress.com में फ्री सब डोमेन होती है, और जबकि wordpress.org में कस्टम डोमेन नेम होती है। कस्टम डोमेन नेम का मतलब होता है आपकी अपनी डोमेन जो आप खुद परचेज़ करते हैं। उसके बाद इसमें नो मेंटेनेंस होती है, क्योंकि ये जो wordpress.com है इसमें आपको नो मेंटेनेंस मिल जाती है। यानी अगर आपके पास कोई भी इशू वैसे तो आता नहीं है, अगर वर्डप्रेस वेबसाइट पे आपकी कोई इशू आ भी जाए तो वो wordpress.com वाले खुद ही सॉल्व कर देते हैं।
जबकि wordpress.org में कोई भी अगर आपकी वेबसाइट पे इशू आता है तो वो आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ता है, और इसे सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता। वो भी हम आपको इसी कोर्स में सिखाएंगे कि किस तरह से आपने अपने इश्यूज़ को सॉल्व करना है। उसके बाद इसमें लिमिटेड wordpress.com में लिमिटेड कस्टमाइजेशन होती है। अगर आप फ्री वर्जन पे हैं, फ्री प्लान आपने परचेज़ किया हुआ है, तो फिर तो कस्टमाइजेशन ऐसे समझ लें कि ना होने के बराबर ही होती है। जबकि wordpress.org में आपके पास मोर देन 5000 थीम्स अवेलेबल होती हैं, यानी आप 5000 प्लस थीम्स के ज़रिए अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। इनमें से किसी भी थीम को यूज़ करके बना सकते हैं, और उस थीम में भी कंप्लीट कस्टमाइजेशन अवेलेबल होती है। उसके बाद ई कॉमर्स का प्लान होता है, यानी अगर आपने कोई स्टोर बनाना है, ऑनलाइन स्टोर बनाना है, तो वो आप तभी बना पाएंगे जब आप कोई पेड प्लान खरीदेंगे। यानी आप अगर आपने wordpress.com का फ्री प्लान बाय किया हुआ है तो आप उस पर ई कॉमर्स स्टोर नहीं बना सकते। जबकि wordpress.org पे इस तरह की कोई भी आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे आप ई कॉमर्स बनाना चाहें, पोर्टफोलियो बनाना चाहें, या कोई और वेबसाइट बनाना चाहें। उसके बाद wordpress.com पर फोरम का सपोर्ट नहीं होता, और जबकि wordpress.org पे बड़ी प्रेस और बीबी प्रेस इस तरह के फोरम अवेलेबल हैं। और वर्डप्रेस की कम्युनिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। आप यूट्यूब पे चले जाएं, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी वर्डप्रेस के बारे में। wordpress.org बेसिकली वो wordpress.org के बारे में, अगर आपने आज तक कई कोर्सेज देखे होंगे या कुछ कोर्सेज देखे होंगे, कुछ वीडियो वर्डप्रेस के बारे में देखी होंगी, तो वो आपको wordpress.org के बारे में बता रहे होते हैं, wordpress.com के बारे में नहीं बता रहे होते, क्योंकि wordpress.org ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसके आपने बेसिक आपने इसका फ़ायदे तो देख ही लिए हैं, इस वजह से wordpress.org ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। उसके बाद wordpress.com पर सिंगल साइट है सपोर्ट है, जबकि wordpress.org पे मल्टी साइट फंक्शनैलिटी भी अवेलेबल होती है। मल्टी साइट फंक्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि आप एक ही होस्टिंग पर और एक ही डोमेन पर डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हैं। वर्डप्रेस में एक ऑप्शन होता है मल्टी साइट का, जिसे आप अगर अनेबल कर देते हैं तो आप अपनी होस्टिंग में एक ही डोमेन को साथ सब डोमेन अटैच करके डिफरेंट तरह की वेबसाइट बना। ये इसके बारे में भी एक आगे डेडिकेटेड वीडियो होगी, तो आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद वो wordpress.com ग्रेट है फॉर न्यू ब्लॉगर्स और ऑनलाइन रेज्यूमे, जबकि wordpress.org है परफेक्ट फॉर सीरियस ब्लॉगर्स एंड बिजनेसेस। इसका रीज़न ये है कि wordpress.org पर आपको फुली कस्टमाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। उसके साथ फोरम भी है, कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है। इसलिए आप अगर एक बिज़नेस हैं या अगर आप एक सीरियस पर्सन है जो वेबसाइट डेवलपमेंट को अपना बिज़नेस बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए wordpress.org ही बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जबकि अगर आप कोई न्यू ब्लॉगर हैं, कोई टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप wordpress.com को यूज़ करके उसका फ्री प्लान यूज़ करके भी आप वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम इस कोर्स में किस चीज़ को सीखने जा रहे हैं। तो इसका जवाब यह है कि हम भी बाकी तमाम लोगों की तरह wordpress.org ही सीखेंगे। और एक और बात, हमें अक्सर पता नहीं होता कि हम wordpress.com यूज़ कर रहे हैं या wordpress.org कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो सी पैनल्स होते हैं, सी पैनल के बारे में भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो सी पैनल में ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड होती है, बस उसे हमें अपनी डोमेन पर इंस्टॉल करना होता है। और सी पैनल ने wordpress.org को ही अपने सर्वर पर इंस्टॉल किया हुआ है। इस वजह से हमें wordpress.com या wordpress.org को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। ये भी एक बात होती है जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती। मैंने आपको ये रीज़न भी बता दिया कि अगर आपसे कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है और अगर आपसे ये बात पूछता है कि हम सी पैनल पे वर्डप्रेस कौन सी वर्डप्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं, .com या .org, तो आप उसको बता सकते हैं कि ज़्यादातर wordpress.org होती है, जो कि सी पैनल में ऑलरेडी बिल्ट इन इंस्टॉल्ड होती है। अगर हम चाहें तो हम wordpress.com भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने देखा वर्डप्रेस क्या है,
वर्डप्रेस की डिफरेंट टाइप्स और उसके कम्युनिटी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डोमेन के बारे में कि डोमेन क्या है, डोमेन आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, चीप डोमेन कहाँ से परचेज कर सकते हैं और फ्री डोमेन कहाँ से परचेज कर सकते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।